चलिए, ये ट्रैफिक वाले जितने भी हमारे जवान लोग हैं, अब आप थोड़ा सा साइड हट जाइएगा। आप देख, सड़क सुरक्षा का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ऐसे लोगों को जागरूक किया जाएगा जो दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं या चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। और ये भी देखा जाता है कि अमूमन सड़क नियमों का सही ढंग से पालन न करने के कारण दुर्घटनाएं बढ़ती जाती हैं, जिसमें कभी पूरे के पूरे परिवार सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो इसी उद्देश्य से सरकार द्वारा ये प्रतिवर्ष की तरह ये कार्यक्रम यातायात प्रशासन द्वारा भी कराया जाता है और इसी उपलक्ष्य में संस्था के माध्यम से भी कराया जा रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे अतिथिगण कैसे किन नियमों का पालन करके चलना चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि सर मतलब जो है कुछ बताएं। ये आरटी साहब कुछ कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित दोनों सीओ साहबान और यहाँ पर यातायात पुलिस की टीम के सभी सदस्य, मीडिया कर्मी और जन सामान्य के सभी लोग। सड़क परिवहन एक ऐसी प्रणाली है जो हमारे शरीर की रक्त संचरण तंत्र की प्रणाली है। जिस प्रकार हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है, उसी तरीके से सड़क परिवहन की प्रणाली है। चार प्रकार के साधन हमारे पास आवागमन के हैं: वायु, रेल, जल और सड़क। तो अभी इन चारों प्रणालियों में से जो सबसे ज्यादा व्यापक प्रणाली है, जन जन तक पहुंची हुई प्रणाली है, वो है सड़क परिवहन प्रणाली। इस सड़क परिवहन प्रणाली के 5 अंग हैं। पहली है निर्जीव सड़क, जो प्लेटफॉर्म के रूप में उपस्थित है। दूसरा है वाहन, तीसरा है चालक, चौथा है इस तीनों को नियंत्रण करने वाले हमारी एक प्रशासनिक मशीनरी, जिसमें आरटीओ, पुलिस, सेल टैक्स, सरकार सब शामिल हैं। और पांचवा है बाकी सभी सड़क प्रयोक्ता। जब ये सारे नियम कानून बनाए गए हैं तो एक मौलिक बात ध्यान में रखी गई कि सड़क पर चलने का पहला अधिकार किसका है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, खासकर जिनके पास वाहन है। आप सभी लोग जान लें कि सड़क पर चलने का पहला अधिकार पैदल यात्री की है। जिसके पास कोई साधन नहीं है, सड़क पर चलने का पहला अधिकार उसका है। तो जिसको कहते हैं हम राइट ऑफ द वे। सड़क पर चलने का पहला अधिकार उसी का है। बाकी सभी लोगों को उसी को सुविधा बढ़ाना है। उसको पहले अधिकार के पूर्ति हो जाए, फिर आप अपने अधिकार की पूर्ति खोजिए। जिस दिन ये भावना सबके अंदर आ जाएगी, उस दिन दुर्घटनाएं कम होंगी। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी जितने भी वाहन चलाने वाले लोग हैं, उन्हें वाहन की इस सड़क परिवहन प्रणाली की मौलिक बातें नहीं पता हैं। कुछ जानकारी के अभाव में, कुछ अपनी व्यक्तिगत गलती के प्रभाव में, बाकी लोग जल्दबाजी के दबाव में दुर्घटना का शिकार होते हैं, दूसरों को भी उसका शिकार बनाते हैं। आप सभी से गुजारिश है कि आप सड़क परिवहन प्रणाली की मौलिक बातों को समझें, जरूरी बातों को समझें। और यदि आप अपने घर में बड़े हैं तो अपने से छोटों को कोई भी गलती करने से रोकें। अगर आप छोटे हैं तो अपने से बड़ों को टोकें। अन्यथा सरकार ने यह व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद कर दी है कि जो भी नियम को तोड़ो उनको ठोकें। ठोकने से बचने के लिए बेहतर है आप जान और जुर्माने दोनों से बचाव करें। सड़क पर किसी भी नियम का भंग ना करें। खुद के साथ साथ अपने सभी रिश्तेदारों, पड़ोसियों, मित्रों, परिजनों को समझाएं कि जागरूकता में ही हमारी सुरक्षा है।
हम जाएंगे कहाँ? अगर हम सुरक्षित नहीं पहुंच सकते तो अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए, लेकिन कुछ हमारी गलती से, कुछ दूसरों की गलती से बीच में दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं और हम कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। और खुद के साथ जो परेशानी तो होती है, बाकी सभी की परेशानी शुरू हो जाती है। पुलिस की परेशानी, अस्पताल की परेशानी, परिजनों की परेशानी, सारे लोगों की परेशानी, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, बीमा, सारी परेशानी उस एक घटना के कारण हो जाती है। तो आप सभी लोग सोचें, जब भी घर से निकलें आप ये सोचें कि आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है, कभी कोई गलती नहीं होगी। और एक पुरानी कहावत है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हमेशा अमल में लाएं, हमेशा ये ध्यान दें कि आपकी थोड़ी सी चूक एक बड़ी दुर्घटना को अंजाम देगी। मैं एक बार फिर से इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हमारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सभी को आभार। थैंक यू। और इस संस्था के जिन्होंने आज यहाँ पर ये प्रोग्राम आप सबके सामने रखा हुआ है, और मैं डॉक्टर अंबेडकर समाज कल्याण सेवान संस्थान, नदीम कुरैशी और अरशद जी हैं, इनके सहयोग से ये एक अवेयरनेस कार्यक्रम है। यहाँ पर लोगों को जागरूक करना है। जैसा कि ट्रैफिक के बारे में ARTO साहब ने भी बहुत कुछ बताया है, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि चूंकि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस आज अगर हम एक जनसंख्या का एक रेशियो लेते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि 10,000 पर एक पुलिसकर्मी मुश्किल से होगा। 10,000 आप लोग हैं। जागृत होना है सिर्फ हमें, हमारी आम जनता को। ट्रैफिक के बारे में जो सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं, सबसे ज़्यादा जान जाती हैं, सबसे ज़्यादा जो क्राइम होता है वो सिर्फ सड़क पे होता है। तो मेरा सबसे अच्छा जो आप नदीम जी ये काम कर रहे हैं अपनी संस्था के द्वारा, और आज आपने जो हेलमेट वितरण का यहाँ पे कार्यक्रम रखा है ताकि लोगों को शर्मिंदगी की महसूस हो, और जो गरीब हैं, अनाथालय है और अनाथ हैं, उनको आप हेलमेट देके एक उपकार का काम कर रहे हैं। और इसी तरह यदि हर समाज ये काम करने लगे, हर गली मोहल्ले में थोड़े थोड़े लोग अवेयरनेस हो जाएं, लोगों को समझाएं, और जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप चाहे कितना भी ट्रैफिक व्यवस्था कर लीजिए वो सुधर नहीं सकती है। तो सबसे पहले हमको खुद सुधरना है। अगर हम किसी को सुधारना चाहते हैं तो शुरुआत अपने से होनी है। आपका ये जो कदम है वो सराहनीय है। मैं आपके इस कदम के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद भी देता हूँ, आभारी भी देता हूँ। पुलिस की ओर से भी इस तरह के अगर आयोजन करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर भले थोड़ा देर हो जाए लेकिन होगा जरूर, इसमें प्रगति जरूर होगी। एक बार फिर से यहाँ पर आए हुए जितने भी हमारे भाईगण हैं जो इस संस्था से जुड़े हैं, उनका जितने भी अधिकारी गण हैं, ट्रैफिक पुलिस जो लगातार यहाँ पे मौजूद है, उन सबका यहाँ पर आभार है। और बहुत कुछ आपके दम पर ही ये डिपेंड है। मैं एक बार फिर से नदीम जी को शुभ आशीष, और इसके साथ ही मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ अपने CO साहब अंजनी जी को। हेलो, उपस्थित ARTO साहब, हमारे CO साहब जगदीश पाटनी साहब, और हमारे इस डॉक्टर अंबेडकर समाज सेवा कल्याण संस्थान के श्री नदीम भाई और अरशद भाई, इन लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इन लोगों ने उपस्थित होकर ट्रैफिक यातायात माह में ये हम लोगों का भी सहयोग कर रहे हैं। और मैं इन लोगों को बधाई देता हूं जिन लोगों ने आयोजन किया है। ट्रैफिक आप जैसा सर ने बताया है और ARTO साहब ने बताया है, ARTO साहब ने तो बहुत अच्छे से व्याख्या किया है यातायात की। और आप जानते ही हैं, सबसे जो सर ने कहा है कि क्राइम, सबसे अधिक मृत्यु इसी ट्रैफिक दुर्घटना के कारण हो रही है, सड़क दुर्घटना के कारण हो रही है, और किसी के न चाहते हुए भी हो रही है। तो इसको सबसे रोकने का दायित्व तो हम लोगों का ही है। इसके लिए पब्लिक में जागरूकता बहुत बड़ी आवश्यक है, और वो हम सबके आपके सहयोग से लोगों की मानसिकता में परिवर्तन करने से होगी, और जिसमें ये इस तरह के आयोजन बहुत अधिक सहायता करते हैं। और पुनः मैं सबको, इन लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।
कुछ नहीं आज ये आपको दिया जाता है, लेकिन आज के बाद आपको इसमें हमेशा यूज करना, ठीक है, जब भी निकलेंगे आप। चलिए अच्छा लग रहा है। गुलाब का फूल लेके आओ। वो अपना वो कंप्लीट हाँ, इनका कंप्लीट सर, कंप्लीट लाइए। अच्छा तो कंप्लीट और 2 से 3 मत बैठाना कभी भी, ठीक है। और नंबर प्लेट अगर आपका चालान करेगा 4 रुपये लग जाएंगे। आप आइए, ये लगी, आप आइए। देखिए ये हमारे सर हैं और ये आप यूजर हैं और ये यहाँ हेलमेट का क्राउड है, हेलमेट लगाना है। देखिए हेलमेट बनाया यूजर ने। सर एक कंप्लेंट भी दे सकते आप, हमारा कोई काम नहीं है ना, तो साइड हट जाओ। भैया साहब एक गाड़ी तुम भी लेके आओ अपनी। भैया साहब अरे आइए सर, आइए जी जी जी। अगर जो टूटा उसे फेंक लेना, लेकिन इसको लगाए रखना। दोबारा ऐसे तुम्हारी फोटो खींच ली हमने, ये जरूर लगानी है। हर जगह तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा बिना लाइसेंस बिना हेलमेट के लिए। आपका घर कहाँ है? पुराना से। क्या लेने गए थे आप? चौकी चौराहे तक काम से गया था। किसी काम से गया था। आप अपनी समस्या के साथ साथ सबकी समस्या मत बनाइए। सबको हेलमेट ले आपको पहले जानकारी सब है, पालन नहीं करना है। आगे से आप पालन आप एक आध कोई बढ़िया यार तुम तो जाओ यार। चलाया जा रहा है क्या करें? यातायात माह के अवसर पर डॉक्टर अम्बेडकर सेवा संस्थान के डॉक्टर ये नदीम भाई और अशरफ इन लोगों के द्वारा हम लोगों को यातायात माह के दौरान इस कार्यक्रम को कराया गया और हमारे सहयोग से इनके द्वारा ये कार्यक्रम कराया गया यहाँ मालियों की क्रिया पर। और इसमें कई लोगों को हेलमेट वितरण किया गया और जिनके पास हेलमेट नहीं थे और जिन लोगों ने यातायात नियमों का पालन करते हुए हेलमेट लगाया और उनको गोल्ड दिया गया। और इस तरह से बहुत सराहनीय कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है, जिससे सड़क सुरक्षा स्थापित होगी और दुर्घटनाओं में कमी होगी। क्योंकि इसकी और कहना चाहूँगा ये सवाल है, जैसे हेलमेट देते हैं लोग, कंपनियां बेचती हैं। हेलमेट ऐसा होना चाहिए जो सच में ही सुरक्षा हो। हेलमेट बहुत खराब भी, कुछ लोग 400-500 रुपए की कीमत से हेलमेट ले आते हैं और वो हेलमेट कोई भी सेफ्टी नहीं कर पाता, केवल पुलिस की नजरों से बचने के लिए हो जाता है। उस पर सब क्या कहना चाहेंगे? उन कंपनियों को कैसा हेलमेट बनाना? नहीं, तो ISI मानक के अनुरूप हेलमेट बनाए जाते हैं, उससे वही लोगों को पहनना चाहिए, उसी से सुरक्षा होती है। शेष हेलमेट को तो हम लोग हेलमेट की संज्ञा दे नहीं सकते क्योंकि उनसे कोई सुरक्षा आपकी होगी नहीं। उसके लिए मानक निर्धारित है हमारे विभाग की तरफ से और उस मानक के अनुरूप जो हेलमेट रहेंगे उसी से सुरक्षा होती है, उसी को हम लोग हेलमेट मानते हैं। और शेष जो नहीं शेष रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और जो जैसे रोड पे जो वाहन चलते हैं, जैसे बड़े टैंकर होते हैं सर, तो उसमें जो गैस के टैंकर होते हैं उनका कुछ रोड कभी अलग होना चाहिए उसका। जैसे अगर 30 लाइन है तो कोई एक
ट्रैफिक लाइन उसकी अलग होनी चाहिए। जैसे हम लोग देखते रहते हैं, अक्सर मीडिया पे चलता रहता है, भारी दुर्घटना हो गई और गैस का टैंकर किसी बस से टकराया और पुल पर जलकर राख हो गई। ये तो हमारे विभाग में अभी कोई निश्चित नहीं हुआ है, इसलिए आपको आगे बढ़ाएंगे मीडिया के माध्यम से, लेकिन जो सड़क है उसके हिसाब से ही गाड़ियाँ चल रही हैं। अगर किसी बात की शुरुआत करिए तो अंत तो जरूर जी जी। आपने एक अच्छे कार्य के लिए एक जागरूकता अभियान जो चला रखा है, जैसे कि यातायात में हमारा माह चल रहा है का, और आपके सहयोग से हम लोग जागरूकता, एकदम यातायात माह न कहकर अगर जागरूकता कहें तो कहीं बहुत उचित होगा। हमें एक अवेयरनेस जगानी है पब्लिक को। हमने आपसे बार बार ये भी कहा था कि हम अगर पुलिस हैं, हम जुर्माने के तौर पे या लाठी या डंडे के बल पे या किसी भी प्रयोग से हम आदमी को नहीं सुधार सकते हैं। वो सुधरेंगे तो स्वयं से सुधरेंगे। स्वयं मतलब उनको एक जागरूकता है कि जीवन कितना कीमती है, ये उनको समझना चाहिए। ये मैंने पहले भी कहा था कि सबसे ज़्यादा जो मौतें हों तो सड़क दुर्घटना में होती है। तो लोगों को अगर जागृति होगी, पल भर का थोड़ा सा इंतजार वो चले तो जीवन सुरक्षित। सर, आपने जो मुहिम यहाँ चला दी, बाकी और भी जगहों में चल रही है, तो आगे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस हद तक ये मुहिम जाना चाहिए? ये बिल्कुल आखिरी, मैं तो कह रहा हूँ, इसका जो अंतिम छोर है वहाँ तक पहुँचना चाहिए। हम ये जरूरी नहीं है कि हम इसे इसी माह चलाएं। हमारी तो मुहिम कोशिश है कि हमें जब जब मौका मिले, जब जब हमें अपने लोगों का साथ मिले, ये मुहिम हम जारी रखेंगे। लोग इसको जाने समझे, इसके लिए लोगों से लोग क्या कहें? नहीं, लोग जाने समझे। अब इसका प्रचार प्रसार भी हमारा चल रहा है। आप ही के द्वारा अगर एक हेलमेट हमने बांटा, 50 लोगों को बताएगा, इस तरह इसका प्रचार होता रहेगा। लेकिन इसमें अवेयरनेस है। हमें मेन हमारा जो उद्देश्य है कि लोगों को ड्राइविंग के बारे में, ट्रैफिक रूल के बारे में उनको सिखाना है, समझाना है और उसका पालन उनको करवाना है। बस ये हमारा मेन। लगभग कितने लोगों को हेलमेट वितरण करा? लगभग 20-25 लोगों को हेलमेट यहाँ से वितरित कर दिया गया है, और जिन्होंने बहुत अच्छा जो हेलमेट पहने आ रहे हैं उनको हमने फूल देके उनको सम्मानित भी किया है। थैंक यू। अभी भारत सरकार ने मोटरयान नियमावली में ये प्रावधान कर दिया गया है कि किसी भी नए दुपहिया वाहन की खरीद और बिक्री के साथ BIS मान्यता हेलमेट की बिक्री करना अनिवार्य है। अगर कोई नए वाहन का डीलर वाहन के साथ साथ हेलमेट नहीं देता है तो उसकी शिकायत आप RTO कार्यालय में, ARTO कार्यालय में, या हमारे यहाँ उप परिवहन आयुक्त का भी कार्यालय है, वहाँ किया जा सकता है। तो ये इंश्योर करना हम सभी की जिम्मेदारी है कि दुपहिया वाहन खरीदते समय हेलमेट की बिक्री और खरीद जरूर हो। मोटरसाइकिल खरीदने वाले केवल हेलमेट से बचने के लिए कहते हैं नहीं मेरे पास हेलमेट है, तो उसके लिए भी अनिवार्य है कि अगर आपके पास हेलमेट है तो उसके खरीदने की रसीद दिखाइए और उसकी जांच की जाएगी। अगर आपके प्रमाणित होता तभी आपको हेलमेट से बचा हुआ है, अन्यथा आपको हेलमेट खरीदना ही खरीदना है। दूसरा, जो जन जन तक हमारी जागरूकता पहुंचाने के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया है। मतलब ग्राम सभा लेवल पर भी हमारी एक सड़क सुरक्षा समिति का गठन हुआ, जिसमें ग्राम का सचिव, सभी BDC सदस्य, सभी गांव के प्रधान, BDO, पुलिस के थानाध्यक्ष, बीट प्रभारी, ये सब उस समिति के सदस्य होंगे। उनके द्वारा जहां भी सड़क में खराबी मिलती है या कोई दुर्घटना संभावित क्षेत्र बनता है जहां बार बार दुर्घटना होने की संभावना बनती है, तो उसकी सूचना BDO के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से CDO साहब तक पहुंचेगी। उसके माध्यम से जिला सड़क सुरक्षा समिति के पास आएगी, उस पर उपचार किया जाएगा। जो भी बदलाव करना होगा, सड़क में सुधार करना होगा, वो कराया जाएगा। इसके साथ साथ जन सामान्य में रुचि रखने वाले सड़क सुरक्षा मित्र की तैनाती की जा रही है। जो लोग सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता प्रचार प्रसार में अधिक रुचि रखते हैं, उसके लिए उनके अंदर हुनर है, उनके अंदर जोश है, ऊर्जा है, तो उन्हें परिवहन विभाग आमंत्रित करता है कि वे सड़क सुरक्षा मित्र के रूप में समाज में अपनी भूमिका निभाएं। इसके साथ साथ एक और योजना हमारे सरकार ने शुरू किया है, वो है राहगीर योजना। राहगीर योजना का मतलब ये है कि सड़क पर दुर्घटना होने की दशा में जो पहला 1 घंटा होता है उसे गोल्डन आवर कहा जाता है। अगर उस गोल्डन आवर में उसे सही प्रकार की चिकित्सा और
सहायता मिल जाए तो उसकी जान को बचाया जा सकता है। भारत सरकार ने इस संबंध में यह प्रावधान किया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को समय से अस्पताल पहुंचाता है, उसकी जान बचाने का प्रयास करता है, अब आगे जान बचे या ना बचे वो तो दुर्घटना में कार्य पूरा करता है, तो उसे 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, कोई मुकदमा नहीं, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका कोई भी जानकारी किसी को शेयर नहीं की जाएगी और उसे पुरस्कार दिया जाएगा। और एक व्यक्ति 1 साल में कितने भी पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। तो जन जन तक जागरूकता पहुंचाने के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और जिले की सरकार और हमारा विभाग, यातायात पुलिस का विभाग लगा हुआ है। जनता के सहयोग से हम दुर्घटना को कम करने का प्रयास कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों के सहयोग से हम अपना उद्देश्य पूरा करने में सफल होंगे। बरेली उत्तर प्रदेश की खबर के लिए आप सभी ने स्क्रीन पर भली भांत देखा ही होगा। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के द्वारा साक्षात्कार करा रहे इस खबर के साथ। तो खबर क्या कहलाती है बताते चले। मालियों की पुलिया सैटेलाइट रोड बरेली डॉक्टर अंबेडकर समाज कल्याण सेवा संस्थान बरेली के तत्वाधान में आज यातायात माह के उपलक्ष्य में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन, युवाओं तथा विद्यालयी छात्रों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क हादसों में कमी लाना था। अभियान के दौरान 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट का अनिवार्य उपयोग तथा 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित किया गया। लोगों को यातायात नियमों का पालन करने, मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने और ओवरलोडिंग से बचने जैसे महत्वपूर्ण संदेश भी दिए गए एवं जरूरतमंद लोगों को हेलमेट वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे श्री अंजनी त्रिपाठी, पुलिस उपाध्यक्ष यातायात बरेली जगदीश पाटनी, पूर्व पुलिस उपाध्यक्ष श्री रमेश प्रजापति, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी नदीम कुरैशी, अरशद हुसैन। सभी विशिष्ट अतिथियों ने सड़क सुरक्षा को जीवन सुरक्षा बताते हुए युवाओं से अपील की कि वे स्वयं सुरक्षित चलें और दूसरों को भी सुरक्षित चलने के लिए प्रेरित करें। डॉक्टर अंबेडकर समाज कल्याण सेवा संस्थान ने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे कार्यक्रम समाज में जागरूकता बढ़ाने और दुर्घटनाओं में कमी लाने में अहम भूमिका निभाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खबर से सहमत होंगे। खबर उपयोगी व अच्छी लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे लिए एक सहानुभूति, हौसला अफजाई, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन के साथ हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। मेरा खबर दिखाने का, बताने का, समझाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।